हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाथ ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। डेट मीन्स जो हम वहाँ पे डेकोरेटर डिफाइन करते हैं फंक्शन के ऊपर में, उसमें हम एक पाथ पास करते हैं जो कि हम एंड पॉइंट को हिट करते हैं। ठीक है, तो उस पाथ ऑपरेशन में हम जो डेकोरेटर है उसमें हम और क्या क्या पैरामीटर पास कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी टाइप का जो वीडियो है हमेशा मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले ओम नमः शिवाय कर लेते हैं, जो कि है हमारा फास्ट एपीआई को इंपोर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने फास्ट एपीआई को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ से जो है मैं एक और स्टेटस को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो है मैं फ्रॉम पाइडेंटिक से पता है हमें क्या इंपोर्ट करना है। हमें इंपोर्ट करना है बेस मॉडल। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ और इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि है enum, और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ enum क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये सारा कुछ इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पर हम फास्ट एपीआई को इंस्टेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो बेसिक सेटअप है वो यहाँ पे रेडी हो गया। तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर देते हैं। को क्लास जो है मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यही चीज़ स्टार्टिंग से करते हुए आ रहा हूँ। तो हमने जो है यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर दिया आइटम नाम से, जो कि है बेस मॉडल को इनहेरिट कर रहा है और इसमें नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, टैग्स एंड टैग्स है, जो कि हमारा सेट टाइप का है, सेट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि टैग हम अगर कहीं पे डालते हैं हैशटैग कोड विथ केजी, तो ये टैग जो है हमेशा यूनिक होना चाहिए, न कि रिपीटेड होना चाहिए। ठीक है, तो उस रीजन से जो है ये जो टैग है ये हमारा सेट टाइप का है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक जो है राउट डिफाइन कर देते हैं। तो राउट जो होगा हम यहाँ पे गेट डिफाइन करते हैं और लेट्स से ये जो होगा हमारा आइटम होगा, और यहाँ पर मैं एक रिस्पॉन्स मॉडल भी सेट कर देता हूँ। जो रिस्पॉन्स मॉडल होगा हमारा आइटम टाइप का होगा। तो आपको पता होगा ये जो रिस्पॉन्स मॉडल है इसका काम क्या है, क्योंकि ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो है हम एक स्टेटस भी सेट कर देते हैं, स्टेटस कोड, जो कि होगा हमारा जो स्टेटस होगा डॉट, यहाँ पे हम सेट करते हैं HTTP 200 क्रिएटेड। डेट मीन्स अगर हमारा यहाँ पे जो होगा न्यू आइटम क्रिएट होगा तो हम यहाँ पे 201 स्टेटस कोड जो है वो हम यहाँ से रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो यहाँ पर जो है हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जो कि होगा लेट्स से क्रिएट आइटम। ओके, और यहाँ पर जो होगा हमारा आइटम जो होगा वो होगा हमारा आइटम टाइप का, जो कि हम यहाँ पे क्लास डिफाइन किए हैं। और यहाँ से जो है मैं आइटम को रिटर्न कर देता हूँ, जो कि यहाँ जो भी यहाँ पे आइटम क्रिएट होगा उसको, और यहाँ पे जो गेट है मैं इसको पोस्ट में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हम पोस्ट कॉल के थ्रू ही जो न्यू आइटम है या फिर न्यू रिकॉर्ड है वो हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट एपीआई बन के रेडी हो गया। तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड माय सर्वर इज स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देन यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है हमारा वेरी नाइस जो स्वैगर यूआई है वो बन के आ गया, और स्टेटस कोड जो हमने यहाँ पे सेट किया है वो 201 यहाँ पे आएगा विथ सक्सेस रिस्पॉन्स, और इसका जो पेलोड है वो हमारा इस टाइप से आएगा। और यहाँ पर जो वेरी नाइस पेलोड है ये भी यहाँ पे शो कर रहा है बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्स मॉडल। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ट्राई करता हूँ लेट्स से कोड विथ केजी, एंड डिस्क्रिप्शन जो होगा ये होगा ट्यूटोरियल चैनल। ओके, जो प्राइस है लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 99, एंड जो टैक्स है वो हमारे इंडिया में टैक्स लेट्स से मैं डाल देता हूँ 1.5, एंड टैग जो है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लर्निंग। ओके, तो इसके साथ मैं इसको अगर यहाँ पे हिट करूँगा देन oops it's throwing an error, and what is the error is throwing and why it's throwing the error that we have to see. Okay, it's saying JSON invalid. Okay, expecting value body 103.
तो यहाँ पर जो है कुछ जेसन में इशू है, ठीक है, जो हमने जेसन यहाँ पे पास किया है। ओके, यहाँ पर जो होगा हमारा ये सिंगल कोट नहीं, ये जो लर्निंग है ये होगा हमारा डबल कोट में। ओके, और इसको जब हम यहाँ पे पास करेंगे देन वी कैन सी हियर, यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स है वो आ गया 201 एंड जो हमारा यहाँ पे वेरी ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स है टैग एंड ऑल जो भी हमने वहाँ पे पास किया था सेम यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर मेरा वो आदत है जो सिंगल कोट यूज करने का, क्योंकि पाइथन में सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट दोनों एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उस रीजन से जो था यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा था, बट जो जेसन है, जेसन हमेशा डबल कोट यूज करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये फर्स्ट राउट यहाँ पे इस टाइप से क्रिएट हो गया। तो इस टाइप से जो है हम पाथ ऑपरेशन में यहाँ पे जो पाथ है, इसके अलावा रिस्पॉन्स मॉडल एंड स्टेटस जो कोड है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम और भी पाथ ऑपरेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। लेट्स से यहाँ पर जो है हमारा मल्टीपल पाथ है, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमारा फर्स्ट पाथ आया, तो यहाँ पर जो है ये डिफॉल्ट आ रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर जो है इसको ग्रुप करना होगा, जो भी हमारा एपीआई है एंड पॉइंट, उसको लेट्स से अगर हमारा आइटम है तो आइटम के अंदर में जो है हमारा जो भी आइटम से रिलेटेड एपीआई है वो आना चाहिए, और जो यूजर है, यूजर में क्या होना चाहिए, जो यूजर से रिलेटेड एपीआई है वो सारा आना चाहिए। तो हम उसको फास्ट एपीआई में कैसे कर सकते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और फॉर टाइम से मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी यहाँ पे चीज़ है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है हमारा वेरी नाइस एक टैग कीवर्ड है। टैग कीवर्ड क्या करता है, ये हमारा एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जो है हम टैग में आइटम्स को असाइन कर देते हैं, और ये हो गया हमारा पोस्ट कॉल। तो इसी टाइप से जो है हम यहाँ पे इसको गेट कॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो होगा हम इसको चेंज कर देते हैं रीड आइटम, और लेट्स से ये हमारा हो गया आइटम, तो मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट आइटम, और यहाँ पर जो है मैं इसको कर देता हूँ रीड आइटम। ओके, और यहाँ पर लेट्स से हमारे पास और भी अगर एपीआई है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वो हमारा जो यूआई है वहाँ पे ये कैसा देखने में लगेगा। तो यहाँ पे लेट्स से हमारा एक एंड पॉइंट है यूजर, रीड यूजर, ओके, जो कि हमारा देगा जो भी यूजर है उसको यहाँ से ही रिटर्न करेगा। और लेट्स से यहाँ पर जो है हमारा एक और एपीआई है जो कि है हमारा पोस्ट यूजर, ओके, जो कि हमारा एक न्यू यूजर जो है यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ क्रिएट यूजर, और इसका जो फंक्शन है मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ क्रिएट यूजर, ओके, और मैं यहाँ पे इसको भी चेंज कर देता हूँ रीड यूजर, और यहाँ पर जो है ये हमारा टैग कर देते हैं यूजर्स, और ये जो है इसको भी मैं कर देता हूँ यूजर्स। ओके, तो ये बस डेमो पर्पस के लिए है, डोंट कंफ्यूज विथ दिस आइटम एंड ऑल। तो ओके, लेट मी चेंज दिस वन एज वेल। तो यहाँ पे लेट से अगर हमारा यूजर आईडी आएगा तो जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का, ओके, तो यहाँ से जो है ये सिंपली यूजर आईडी यहाँ से रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर हम एक जो यूजर आईडी है पाथ पैरामीटर में इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यूजर आईडी को, जो कि होगा हमारा पाथ पैरामीटर, और यहाँ पर जो है हमारा क्रिएट यूजर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूजर नेम जो कि होगा स्ट्रिंग टाइप का, एंड आ जाएगा हमारा पासवर्ड, और ये भी होगा हमारा स्ट्रिंग टाइप का। और यहाँ से जो है लेट्स से मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ यूजर नेम, जो कि हम यहाँ पे एक्सेप्ट करने हैं विथ यूजर नेम, ओके। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे ग्रुपिंग क्रिएट करते हैं। डेट मीन्स यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम टैग्स यूज करते हैं। तो लेट मी डिफरेंस दिस अगर यू है सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो है हमारा आइटम्स टैग के अंदर में जो हमारा ये दोनों एपीआई था, क्रिएट आइटम एंड रीड आइटम, ये दोनों यहाँ पे चला आया, और यहाँ पर जो है हमारा जो यूजर के अंडर में जो हमने दो यहाँ पे क्रिएट किए हैं, रीड यूजर एंड क्रिएट यूजर, ये दोनों यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से जो है हम एपीआई को फास्ट एपीआई में
ग्रुप करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो हूँ API को एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूँ, तो एग्जीक्यूट API गो अहेड एंड एग्जीक्यूट इट, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स है सेम ही आएगा और यही हम स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेनली मेरा पर्पस है ये जो API है इसको हम कैसे स्वगर UI में जो है ग्रुप या फिर इसको हम स्वगर UI में कैसे हम इसको और इन्हेंस कर सकते हैं, तो उस पर्पस के लिए ये वीडियो मेनली मैं बना रहा हूँ। तो लेट्स से आपके पास जो है बहुत सारा API है, तो हर एक API में आप नहीं चाहोगे यहाँ पर जो है मैं मैनुअली इसको पास करूँ आइटम्स को एंड यूजर्स को, क्योंकि इस वजह से क्या होगा अगर आप कहीं पे भी चेंज करते हो तो आपको मल्टीपल प्लेसेस पे चेंज करना होगा। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फास्ट API क्या बोलता है, सो हमारा जो enum क्लास है उसको आप क्यों नहीं यूज कर लेते हो। तो यहाँ पर मैं एक enum क्रिएट करने वाला हूँ जो कि होगा लेट्स से टैग्स, ओके, और ये जो होगा हमारा एक enum क्लास होगा और यहाँ पर जो है मैं एक यूजर ले लेता हूँ जो कि होगा हमारा यूजर, ओके, एंड यहाँ पर जो है मैं एक आइटम ले लेता हूँ जो कि होगा हमारा आइटम, ओके। तो इसी टाइप से जो है मैं ऊपर वाला जो API है इस सब को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ 4 API को, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्लास के नीचे में। और यहाँ पर जो है हम इसको हार्ड कोड नहीं करके जो हमारा टैग्स है, ठीक है, टैग्स डॉट जो आइटम है मैं इसको यहाँ पे पास कर सकता हूँ। तो लेट मी जस्ट सी, यहाँ पर जो है हमने आइटम्स यूजर दिया था और यहाँ पर जो है यूजर और आइटम है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है मैं इस आइटम को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यूजर के लिए भी हम क्या करेंगे यहाँ पे टैग्स डॉट यूजर और इसको यहाँ पे मैं सेम को नीचे में भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम enum क्लास का यूज करके भी हम यहाँ पे जो हमारा स्वगर में ग्रुपिंग है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ओवरराइड हो रहा है विथ दिस बिकॉज बोथ आर सेम ओनली। तो यहाँ पर जो है इस रीजन से ये ओवरराइड हो रहा है। तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी पुट यहाँ पे SS एंड लेट मी सी वेदर इट्स कमिंग और नॉट, ओके। तो यहाँ पर जो है ये आइटम्स आ रहा है, बट ये जो हमारा पहले वाला आइटम्स था, राइट, जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ये टैग्स लेके आइटम्स टैग लेके, तो वो सब यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो इस टाइप से अगर आप देख सकते हो तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे जो ग्रुपिंग है ये परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग enum क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर जो है और भी जो पाथ कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से अगर हमें यहाँ पर जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन पास करना है लाइक समरी एंड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस API, तो उसको हम यहाँ पे कैसे पास कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो हूँ एक API को ऊपर से ये कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और लेट मी रिमूव दिस टैग्स फ्रॉम हियर, ओके। और यहाँ पर जो है मैं एक रिस्पॉन्स मॉडल सेट कर देता हूँ जो कि होगा हमारा आइटम टाइप का, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम एक समरी पास कर सकते हैं, ठीक है, टू फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस क्रिएट एंड आइटम। और यहाँ पर जो है हम इसका डिस्क्रिप्शन भी पास कर सकते हैं ऑफ दिस API का, समथिंग लाइक क्रिएट एंड आइटम विथ ऑल इनफॉर्मेशन, ओके। तो इस टाइप से जो है हम यहाँ पे जो समरी है एंड डिस्क्रिप्शन है हम इस टाइप से यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो लेट मी डू दिस वन, चेंज दिस राउट टू समरी, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे देन वी कैन सी हियर, यहाँ पर जो है हमारा डिफॉल्ट में ये आ गया और यहाँ पर जो है यहाँ पे आ रहा है क्रिएट एंड आइटम, ठीक है। जो हमने यहाँ पे समरी पास किया है और जो डिस्क्रिप्शन पास किया है वो यहाँ पे आ रहा है क्रिएट एंड आइटम विथ ऑल इन्फॉर्मेशन। तो इस टाइप से जो है स्वगर UI में समरी एंड डिस्क्रिप्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमें और भी डिस्क्रिप्टिव वे में जो है इन्फॉर्मेशन उसको पास करना है, तो हम यहाँ पे कैसे पास कर सकते हैं। तो स्वगर API यहाँ पे क्या बोलता है, आप इसको पास कर सकते हो यूजिंग द डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट जो है मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला क्योंकि इट्स टेकिंग टाइम टू राइट ऑल दिस थिंग्स, ओके।
तो मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यू कैन सी है यहाँ पर जो है हमारा ये जो क्रिएट आइटम है ये सेम राउट है, राइट। तो यहाँ पर जो है समरी लेट से मैं इसको कर देता हूँ डिस्क्राइब, राइट। तो यहाँ पर जो है हमारा आ गया क्रिएट एन आइटम विथ ऑल इंफॉर्मेशन, एंड जो स्टार देते हैं ये हम करते हैं टू बोल्ड द नेम, दैट मीन्स बोल्ड द कैरेक्टर, ओके। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये फास्ट एपीआई रिकमेंड करता है। इस टाइप से जो डिस्क्रिप्शन है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो टू लर्न मोर अबाउट दिस गो टू फास्ट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन एंड लर्न ऑल दिस पैटर्न एंड ऑल, what we can pass for italic and all if we have to make that word as a italic, okay। तो यहाँ पर जो है हमने नेम पास किया है, जो कि हमारा आइटम का जो नेम है वो है each item must have a name, then description पास कर दिया, a long description and price है, this is required parameter, tax है, that means जो इसका description है वो हमने यहाँ पे पास कर दिया है, और टैक्स है जो हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो इसके साथ अगर हम इसको सेव करते हैं देन यू कैन सी हियर डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस क्या आता है, तो यहाँ पर जो है हमारा समरी डिस्क्रिप्शन आया, राइट। तो यहाँ पर ये यहाँ पे लोड नहीं ले रहा है, मे बी जो हमारा ये छोटा सा ब्राउजर है इस रीजन से। लेट मी डू दिस वन बिग, ओके, एंड रिफ्रेश दिस। Okay, still it's not coming, there is something wrong with it. Let me do minimize. Okay, I am making mistake because here we have to remove this description, then only it will come here, okay। तो मैंने जो है यहाँ पे description था इसको रिमूव कर दिया, then you can see here यहाँ पर जो है हमारा very nice जो बुलेट पॉइंट है इस टाइप से जो है हमारा ये जो डॉक्यूमेंटेशन है डिस्क्रिप्शन इस एपीआई का वो यहाँ पे आ गया है। जो भी हमने यहाँ पे लिखा था नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, टैक्स एंड टैक्स। तो इस टाइप से जो है हम फास्ट एपीआई में जो एपीआई का डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये डिस्क्रिप्शन कीवर्ड का यूज नहीं करना चाहते हो देन यहाँ पर जो है हम इस टाइप से भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा इनपुट के लिए डिस्क्रिप्शन क्रिएट हुआ, राइट। तो इसी टाइप से अगर हमें जो आउटपुट के लिए डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है तो उसको हम यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे जो कोड हूँ मैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये एपीआई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जिसमें हमारा जो भी हम स्टार्टिंग से पास करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे जो है हमारा क्रिएट आइटम, ठीक है, और आइटम समरी एंड रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर जो है हमारा रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे डाल दिया है द क्रिएटेड आइटम, ठीक है, और समरी जो है वो हमारा क्रिएट एन आइटम जैसे हम पहले का एपीआई में पास कर रहे थे उस टाइप से। तो यहाँ पर जो है हमारा इस टाइप से आ गया। यहाँ पर जो है हमारा ये जो सेम स्वगत डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे आएगा। तो अगर हम इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश दिस पेज और ये हम फोर्थ में जाएंगे देन यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आ रहा है द क्रिएटेड आइटम। तो अगर पहले वाले में आप अगर देखोगे तो वहाँ पर जो है फास्ट एपीआई का जो डिफॉल्ट था वो यहाँ पे आता है। तो इस टाइप से जो है हम रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं यूजिंग रिस्पॉन्स डिस्क्रिप्शन की, ओके। तो यहाँ पर जो है हमारा लास्ट बचा, अगर हमें किसी एपीआई को जो है यहाँ पे डिप्लिकेट करना है, दैट मीन्स इन द फ्यूचर वर्जन में अगर वो हमें यूज नहीं करना है तो उसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पे फास्ट एपीआई में ये हमारा एक डिप्लिकेटेड कीवर्ड है जिसको हमें यहाँ पे पास करना होता है, ठीक है, इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स ये जो है अभी के वर्जन में सपोर्ट कर रहा है बट मे बी इन द फ्यूचर वर्जन ये जो है हमारा एपीआई जो यूज कर रहे हो ये आपका काम का नहीं रहे, ठीक है। तो इस रीजन से जो है हम यहाँ पे डिप्लिकेटेड कीवर्ड पास कर सकते हैं एंड यू कैन सी इट्स इफेक्ट इन द स्वगर यूआई। तो यहाँ पर जो है हमारा ये डिप्लिकेटेड वाला ओके यहाँ पे आ रहा है, राइट।
यहाँ पर जो है ये वेरी लाइट में आ रहा है डेप्रिकेटेड। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो है ये हमारा वेरी लाइट में आ रहा है, ये डेप्रिकेटेड, और ये जो है यहाँ पे क्रॉस किया हुआ। दैट मीन्स अभी के वर्जन में ये सपोर्ट कर रहा है, बट इन द फ्यूचर वर्जन में ये जो है हमारा API जो है सपोर्ट नहीं करेगा। तो स्टिल इट विल वर्क हियर। तो अगर हम इसको यहाँ पे हिट करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं, देन स्टिल इट विल गिव मी द स्टेटस कोड 200 एंड ऑल, बट इट इज डेप्रिकेटेड। दैट मीन्स इट्स कमिंग विथ इन CSS में प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, ठीक है। तो ओपेसिटी के साथ यहाँ पर जो है यहाँ पे ये आ रहा है वेरी लाइट वर्जन में, ठीक है। दैट मीन्स ये यूजर को भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारा नेक्स्ट वर्जन में मे बी इट्स नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस API। तो ये सब है कुछ पाथ ऑपरेशन कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम फास्ट API में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके पास में कुछ भी क्यूरी है देन राइट डाउन इन माय कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।